सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो एयरफोर्स की एफएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नेवी की एनएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आर्मी एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे आप क्लियर कर सकते हो इंटरव्यू को विद इन जस्ट 15 डेज़ की प्रिपरेशन के साथ, और क्या स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी चाहिए, जिसमें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूँगा कि वो 15 डेज़ का क्या मास्टर प्लान है और वो क्या पॉइंट्स है जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। एसएसबी इंटरव्यू में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। और ये मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा जो हमारे 3500 स्टूडेंट्स रिकमेंड हो चुके हैं गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म से। सो उनके एक्सपीरियंस जो अभी तक हमारे पास आए हैं और हमारे एक्सपर्ट्स ने जो हमें चीज़ें बताई हैं, उसके बेसिस के ऊपर मैं आप सभी के सामने ये ट्रुथ रिवील करूंगा कि कैसे से 15 डेज़ के अंदर आप एसएसबी इंटरव्यू को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कि वो क्या मास्टर प्लान है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक गवर्नमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए, और अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिलती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे दूं कि अगर आपको प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। एक्सपर्ट्स 24/7 आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अगर प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप सभी के पास है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, और ये सर्विस आपको 6 PM टू 10 PM तक अवेलेबल रहेगी एवरी डे। आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके अपनी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसको क्लियर कर सकते हो। सबसे पहला जो मास्टर प्लान में मैं यहाँ पर आपको अराउंड 10 पॉइंट्स में यहाँ पर आपको बताऊंगा कि अगर आपको सिर्फ 15 डेज़ के अंदर प्रिपेयर करना है तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए और कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहला पॉइंट होता है कि जब हम सिर्फ 15 डेज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 15 डेज़ बहुत कम टाइम होता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए, बट 15 डेज़ में हम कैसे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं और किस तरीके से 3500 स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो रिकमेंड हुए हैं। इस एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि एनालाइज करना कि योर पर्सनल ट्रेट्स और स्किल क्या है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सिर्फ 15 डेज़ के अंदर नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जब आप ज्वाइन करते हो हमारे बैच में, तो एक्सपर्ट्स आपसे बात करते हैं। वंस जब वो आपसे बात करते हैं, आपके पॉजिटिव आपके नेगेटिव्स के बारे में वो समझते हैं और आपको आपके पर्सनल ट्रेट्स और स्किल के बारे में वो बताते हैं कि किस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर आपका पूरा एसएसबी इंटरव्यू बेस्ड होता है। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, गेट रेडी विद द शॉर्ट नोट्स एंड लेक्चर्स एंड पुट इट ऑन वन प्लेस। ऑलरेडी नोट्स और लेक्चर्स जो है वो आपको वन गो में प्रोवाइड करा देते हैं एक्सपर्ट्स जब आप ज्वाइन करते हो। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, 15 डेज़ के अंदर आप सिर्फ रिसर्च नहीं कर सकते हो। जितना टाइम आप रिसर्च में वेस्ट करोगे फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। ओके, वन प्लेस पे आपके पास लेक्चर और नोट्स अवेलेबल होने चाहिए। देन फॉलो द टाइम टेबल एंड द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। जो आपको स्ट्रेटजी यहाँ पर एक्सपर्ट्स बताते हैं जब आप ज्वाइन करते हो, उसी को आपको फॉलो करना है, तभी आप सिर्फ 15 डेज़ के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप 15 डेज़ में प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये स्ट्रेटजीज़ जो है वो इसी तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि आप 15 डेज़ में पूरे सिलेबस को कवर कर पाओ। वरना ऐसा होगा कि आप किसी पर्टिकुलर टेस्ट के लिए तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होगे, बट जैसे कि आपको पता है कि एसएसबी में मोर देन 20+ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, तो हर टेस्ट के लिए आपको इक्वली कैसे प्रिपेयर करना है, ये जो स्ट्रेटजी आपको बताई जाती है, इस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है जो आपको ध्यान रखना है वो होता है अंडरस्टैंडिंग द आर्मी एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस। आप चाहे फर्स्ट टाइम जा रहे हो एसएसबी इंटरव्यू के लिए या आप कई बार जा चुके हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट होता है जो स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं वो यही होता है कि उन्हें एसएसबी इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस A से Z तक
क्या होगा, कब होगा, कौन से दिन कौन से टेस्ट होंगे, उनमें क्या आंसर देना है, किस तरीके से देना है, क्या फॉर्मेट होगा, सब चीज़ डिटेल्ड में आपको पता होनी चाहिए। सो इसमें हम आपको कैसे प्रिपेयर कराते हैं कि आपको फैमिलराइज कराते हैं विथ योरसेल्फ विद द एसएसबी इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में, जिसमें इंक्लूड करा जाता है पूरा 5 डेज़ का शेड्यूल और वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट असेसमेंट्स के थ्रू आपको समझाया जाता है। देन अंडरस्टैंड द क्वालिटीज़ दैट असेसर्स इज़ लुकिंग फॉर, जैसे कि आपको लीडरशिप कैसे दिखानी है। जैसे हम सभी जानते हैं कि सभी आपको बताते हैं कि लीडरशिप देखनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखनी है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी देखनी है, बट कौन से टेस्ट में क्या ट्रेट्स देखे जा रहे हैं और उसे शोकेस कैसे करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन, क्योंकि ये सारी लिस्ट तो हमें गूगल पे ही मिल जाएंगी, बट इसे शोकेस कैसे करना है। और एसेसर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप प्रिटेंड कर रहे हो, आप ब्लफ कर रहे हो। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम जब आपको प्रिपेयर कराते हैं इस चीज़ के लिए, तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में यही रखने को बोलते हैं कि ऐसे ट्रिक्स और टिप्स आपको बताए जाते हैं कि कैसे आप चीज़ों को नेचुरल वे में शोकेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर आपको एनालाइज योर पर्सनल ट्रेट्स एंड स्किल्स, आपकी जो पर्सनल ट्रेट्स और स्किल्स है इसको कैसे एनालाइज करना है। जब आपने फर्स्ट टाइम में देख लिया, जब आपको बता दिया जाता है कि आपके पर्सनल ट्रेट्स और स्किल्स हैं, अब इन्हें एनालाइज करके आप इसे कैसे इंप्रूव करोगे, इससे रिलेटेड यहाँ पर ये पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि कंडक्ट ऑफ सेल्फ असेसमेंट, यहाँ पर हम आपका स्ट्रेंथ चेक करते हैं, वीकनेस चेक करते हैं और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये चीज़ आपको बताई जाती है। देन आइडेंटिफाई योर यूनिक स्किल, हर स्टूडेंट के पास एक यूनिक स्किल होती है, उसके एक्सपीरियंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, जो कि आपको स्टैंड आउट करता है फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स, बट उसे आपको शोकेस कैसे करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए हम इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देते हैं कि अगर वो एसएसबी इंटरव्यू में जा रहा है, सो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकी स्टूडेंट्स से कैसे स्टैंड आउट रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है वो है इन्हांस योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। अब ये इतना वास्ट टॉपिक है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे मैक्सिमम जनरल नॉलेज है जो आपको आपके एसएसबी इंटरव्यू में नहीं पूछी जाएगी। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब आप जनरल नॉलेज के लिए प्रिपेयर करते हो तो हम जनरली किसी बैंकिंग की साइट से या फिर यूपीएससी लेवल की हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सो डेफिनेटली आप एक कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने अपना टाइम फालतू की किसी नोट्स में या फिर फालतू किसी टॉपिक के ऊपर वेस्ट किया, तो आप अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो टाइम देना चाहिए था उसको काट करके आप किसी दूसरे टॉपिक को दे रहे हो जो कि आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से नोट्स आपको पढ़ने हैं, और जब हम आपको देते हैं नोट्स तो उसमें ऑलरेडी करंट अफेयर्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको मैं बता देता हूं कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके करंट अफेयर ऑलरेडी आपके कोर्स में अवेलेबल मिलते हैं, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ करके जाना है। ओके, सो यहाँ पर स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर, इवेंट्स कौन से हो रहे हैं पर्टिकुलर, और डिफेंस रिलेटेड, नेशन सिक्योरिटी, ये सब कुछ छोटे टॉपिक्स हैं। बाकी और जितने भी इम्पोर्टेंट आपके हाइलाइट्स होते हैं वो ऑलरेडी आपको रेगुलर बेस पे हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। देन ब्रश अप योर जनरल नॉलेज विद डिफेंस आर्टिकल्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्रैकर्स ऑलरेडी एक डिफेंस मैगजीन आपको प्रोवाइड कराता है जिसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो आप अपने कोर्स में जा करके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर ऑलरेडी आपके कंटेंट के अंदर आपको डिफेंस मैगजीन मिलेगी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होता है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको देखनी है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन में इम्प्रूव होने वाली चीज़ नहीं होती है, बट 15 डेज़ के अंदर हम आपको डेफिनेटली इतना ज़रूर पढ़ा सकते हैं कि आप अपने थॉट्स को इंटरव्यूअर के सामने बहुत अच्छे तरीके से पुट ऑन कर पाओगे। और इसके लिए आप अपने कोर्स में जा कर के देखोगे तो आपको इंग्लिश का वीडियो लेक्चर्स, कैसे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे असेसर्स के क्वेश्चन को आंसर करना है, रेदर देन आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलो, लेकिन आपको किस तरीके से बोलना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसमें आपको इंग्लिश की एक बुक भी प्रोवाइड कराई गई होगी, वो भी आप जा करके देख सकते हो। सो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन टेक्निक्स जाननी है, जैसे कैसे आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, एक्टिव लिसनिंग करनी है, और अपने एक्सप्रेशन को थॉटफुली कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। आपको इम्प्रूव करना है अपनी राइटिंग स्किल्स को, आपको अपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करने हैं, थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है, आइडियाज़ को कैसे पुट ऑन करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है।
देन यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें कैसे हम आपको हेल्प करते हैं कि हम आपको इम्प्रूव कराते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके बिहेवियर को और आपके एटीट्यूड को। सो 15 डेज़ के अंदर जब हम प्रिपेयर कराते हैं तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है। हर टेस्ट में हम आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जज की जाती है। देन हम डेवलप कराते हैं आपकी पॉजिटिव कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी और गुड इंप्रेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हो जब भी आप किसी टेस्ट में जाते हो। आप कोई भी टेस्ट दोगे, हर स्टूडेंट वो टेस्ट दे रहा है, बट आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो, वो कैसे गुड इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं। देन इसके साथ यहाँ पर प्रिपेयरिंग फॉर साइकोलॉजी टेस्ट। सो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट साइकोलॉजी टेस्ट के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ये सारी की सारी ट्रिक्स आपको बता दी जाती है। कितना करने की ज़रूरत है, कैसे कैसे आपको उस जितने भी आपके साइकोलॉजी टेस्ट होते हैं या स्टूडेंट्स जो उसमें मिस्टेक करते हैं उसको टू द पॉइंट्स। सो जो इतना बड़ा हमारा फिगर है 3500 स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस जब हमारे साथ हैं और डे बाय डे ये इंक्रीज़ ही होते जा रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सिलेक्शन सेंटर्स में ऑलरेडी रहते हैं। सो उनके जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स तक उसे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं वो ना हो और क्या चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने साइकोलॉजी टेस्ट में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ऐसे सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी अपीयर कर चुके हैं SSB, सो वो बहुत अच्छे तरीके से इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको तो वेल रेडी नोट्स अवेलेबल मिलते ही हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान देनी है वो होती है प्रैक्टिसिंग फॉर द ग्रुप टास्क एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कराते हैं कि डेवलप द टीम वर्क स्किल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप एंड प्रैक्टिस द ग्रुप टास्क, आउटडोर एक्टिविटीज़ सच एज ग्रुप डिस्कशन, ऑब्स्टिकल कोर्स एंड टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। तो डेफिनेटली जब आप ऑनलाइन की प्रिपेयर करते हो तो कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम आउटडोर एक्टिविटीज़ जो SSB में होती हैं उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आपको प्रॉपर गाइडेंस और ट्रिक्स और टिप्स बताई जाती हैं कि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हो सो कौन कौन सी फिज़िकल एक्टिविटी करने से आप जा करके डायरेक्टली SSB इंटरव्यू के जब ऑब्स्टिकल्स करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्या क्या एक्सरसाइजेज आपको करनी है। और जब आप SSB इंटरव्यू में अपीयर करोगे सो वहाँ पर कौन कौन सी ट्रिक्स लगेंगी। जब आप ऑब्स्टिकल करोगे उसमें डेफिनेटली कुछ ट्रिक्स होती हैं, उन्हें कंप्लीट करने का अच्छे तरीके से क्या क्या चीज़ें उसमें जज की जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखी होंगी। आप जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंट हैं वो जा करके उसे पढ़ सकते हैं। देन सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड मेंटर्स। सो 15 डेज़ क्योंकि इतना कम टाइम होता है कि आपके पास आपको रिसर्च करने का टाइम नहीं है, आपको एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करना है। क्योंकि आप 5-6 बार जाओ, देन उसके बाद आप एक्सपीरियंस गेन करो। और उसके बाद भी कई सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, आपने देखा होगा 13 टाइम जा रहे हैं, 15 टाइम जा रहे हैं, बट फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि उनका जो अप्रोच है वो राइट तरफ नहीं है, वो नहीं सेलेक्ट हो पा रहे, अपने स्किल्स को नहीं दिखा पा रहे। सो जो हमने आपको बताया कि 3500 स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको राइट तरफ डायरेक्ट करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल में आपको लग रहा होगा कि शायद आप सही आंसर दे रहे हो, बट वो सही आंसर्स नहीं होंगे। सो आपको एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत है। सो इसलिए आपको 15 डेज़ के अंदर जो भी चीज़ें बताई गई हैं SSB कोर्स के अंदर, वो अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस मोर देन 90% है कि आप सेलेक्ट हो सकते हो। जिसमें आपको गाइडेंस मिलती है एक्सपर्ट्स की, मेंटर्स आपको बताते हैं कि SSB इंटरव्यू में क्या प्रोसेस होता है। देन टेक फीडबैक, आपको जो आपको टास्क दिए जाते हैं यहाँ पर हम आपसे फीडबैक भी लेते रहते हैं कि आपने जो आपको असाइनमेंट दिए गए हैं आपने उसे कंप्लीट किया, टाइमली आपने उसको सबमिट किया और फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है वो भी हम आपको जज करके बताते हैं ताकि आप उसे इम्प्रूव कर सको। देन मैनेजिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ओके, सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप 15 डेज़ के अंदर प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। और किस तरीके से आप कम टाइम के अंदर जब इतने ज़्यादा वास्ट लेवल के कोर्स को कवर कर रहे हो, सो स्ट्रेस और एंजाइटी आना बहुत कॉमन होता है। बट SSB इंटरव्यू में भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। सो किस तरीके से आप इसे ओवरकम कर सकते हो, ये सिर्फ आपके इन 15 डेज़ के प्रिपरेशन में ही नहीं हेल्प करेगा बल्कि पूरे के पूरे ओवरऑल SSB इंटरव्यू
इंटरव्यू के प्रोसेस में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं, देन डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन किस तरीके से करना है, और सच में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। पॉजिटिव अपने आप को कैसे रखना है और हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस आपको कैसे रखना है और अवॉइड बर्नआउट आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको बताई जाती हैं। देन इसके साथ यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप अपना लाइफ चेंजिंग एक एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप जा कर के डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। वहाँ पर आपने जितना भी प्रिपेयर किया है उसको एक बार आप 1-2 मॉक इंटरव्यू दे करके चेक करो कि क्या आप सही आंसर दे रहे हो, क्या आप सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो, ताकि जब आप फाइनल इंटरव्यू दो वो उसमें आप 100% दो। क्योंकि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुना होगा कि यार मैं इस तरीके का आंसर देना चाहता था बट ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। सो इससे अच्छा यही है कि आप कितना सीरियस हो, कितना ज़्यादा आप प्रिपेयर हो, कितना ज़्यादा अवेयर हो अपने आप को लेकर के। अगर आपने ऑलरेडी 1-2 मॉक इंटरव्यू दे करके रखे होंगे तो डेफिनेटली आप जब अपने इंटरव्यू को देने जाओगे तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस दिखेगा। ओके, सो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं और विद इन 15 डेज़ या उससे कम टाइम आपके पास है, तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप इससे ज़्यादा टाइम आपके पास है तब तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो इसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, 15+ बुक का सेट और फ्री मॉक इंटरव्यू, जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंट्री वाइज गाइडेंस आपको मिलती है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी की टिप्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जो बुक पैकेज मैंने आपको बताया, डे 1 से लेकर के डे 5 तक पूरा का पूरा जो भी आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उनके अराउंड 500 to 600 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे इसमें। और इसी के साथ साथ आपको 500 से लेकर के 600 तक अनसॉल्व्ड भी मिलेंगे और बहुत सारे असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, जिससे आप रेगुलर बेस पे चेक कर सकते हो विद इन 15 डेज़ के अंदर कि आप किस लेवल पर हो। और इसी के साथ साथ जो आपका एसएसबी इंटरव्यू का सिलेबस होता है उसमें 95% आपका जो भी एसएसबी इंटरव्यू होगा वो पूरा का पूरा इसी पैकेज से आएगा, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू ही बनाया गया है। और हमारे जो 3500 स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ये पैकेज बना हुआ है। तो 95% सिलेबस इसी बुक का है और 5% कैसे कवर करना है वो आपको ऑलरेडी ट्रेन कर दिया जाता है। सो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। आप गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, जो कि है www.governmentcrackers.com, और अपनी जो भी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप शेयर कर सकते हो और एक्सपर्ट्स हमेशा आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे। सो आई होप ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। आपको पता चला होगा कि सिर्फ 15 डेज़ के अगर आपको प्रिपेयर करना है तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। मैं आप सभी से मिलूँगा बहुत ही जल्द एक और इम्पॉर्टेंट और इस तरीके के एडवांटेजियस वीडियोज़ के साथ, जो आप सभी को हेल्प करेंगी आपके प्रिपरेशन के लिए। सो टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीबॉडी। So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.